बस फिर आगे थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से भी। एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 बनता है ये। इसमें आपने डायरेक्ट आ जाना है। क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उर्दू में उसे कहते हैं कानून मुतगय्यर तनासुबात। हाँ, अब इधर ही ध्यान रखें जरा, इसकी कहानी सुन लें पहले, उसके बाद फिर बुक पे भी आते हैं। आउटपुट जिसे क्यू से डिनोट किया जाता है, ये फंक्शन होती है। चार फैक्टर्स होते हैं, आम लीने पैदाइश चार तरह के होते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं टोटल। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब इन चारों की मदद से प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, इन चारों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है, लेकिन इन चार में से दो जो ज्यादा जरूरी हैं वो लेबर और कैपिटल है, जो आपको हर टाइम चाहिए ही होते हैं। बाकी लैंड और ऑर्गेनाइजेशन ये ज्यादातर फिक्स होती हैं अमाउंट में, किसी की प्रेजेंस ज्यादा चाहिए होती है, किसी की कम। लेकिन लेबर और कैपिटल तो बहरहाल चाहिए ही चाहिए, जिसमें कैपिटल आपका वो सरमाया है, पैसा जो आपने लगाया है, या आपकी जो मशीनरी है वो, और पीस ऑफ लैंड जहाँ पे आपने वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो कैपिटल है। और लेबर आपके मजदूर, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपने परमानेंटली हायर किए हुए हैं या वो डेली वेज पे हैं। तो इन दो का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो इस वजह से आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये बनती है। समझे बात? अब अकॉर्डिंग टू, अगर कैपिटल फिक्स है तो ये के ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब लेबर वेरिएबल है, कैपिटल फिक्स है। शॉर्ट रन में कैपिटल तो फिक्स हो सकता है, मतलब आपने जो जगह रेंट पे ली है उस पे आपने कारोबार स्टार्ट किया, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो जगह तो फिक्स ही रहेगी ना। या आपने कोई मशीनरी लगाई है, प्लांट लगाया है, तो वो एक या दो आपने बीच में यूनिट्स लगा दी हैं, तो वो यूनिट्स तो आपके शॉर्ट रन में फिक्स ही रहते हैं ना, आए दिन तो चेंज नहीं होते। हाँ, लॉन्ग रन में जाके वो चेंज हो सकते हैं। आपका काम इतना एक्सपैंड कर गया, डिमांड आपको आना शुरू हो गई है दूसरे ममालिक से भी, आपने प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए जगह चेंज की, तो कोई खुली जगह ले ली रेंट पे, या मशीनें ज्यादा इंस्टॉल कर ली, तो कैपिटल लॉन्ग रन में वेरिएबल हो सकता है, लेकिन शॉर्ट रन में फिक्स होता है। यहां तक इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से? जी सर। लेकिन लेबर वाहिद ऐसी चीज है जो शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, ये फिक्स नहीं होती। आपको डेली इसके हिसाब से लेबर चेंज करना पड़ती है। कभी काम की नौयत ज्यादा है, कभी कम है, या कभी कोई मजदूर बीमार है, छुट्टी पे है, आपके पास 10 की लेबर लगी हुई है, तो ये जरूरी नहीं है कि डेली 10 के 10 ही आएंगे। एक आधा छुट्टी पे हो सकता है, दो छुट्टी पे हो सकते हैं, या काम का प्रेशर आ गया, आपने दो मजदूर फालतू रख लिए, 10 की बजाय 12 काम कर रहे हैं। तो लेबर कभी भी फिक्स नहीं होती। तो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, यही बची पीछे। कैपिटल चूंकि फिक्स है, फिक्स को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए हमने इस फंक्शन में से निकाल दिया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट न्यूट्रल हो गया इस मॉडल के ऊपर। कांस्टेंट जब हो गया, इसको बीच में से बेशक निकाल दें तो इसका फर्क नहीं आएगा। समझे बात? ठीक है सर। अच्छा, अब ये हमें समझ लग गई, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। अगर आप पैदावार ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा लेबर लगाएंगे, पैदावार कम करना चाहते हैं तो लेबर की तादाद कम कर देंगे। इज इट क्लियर? जी। ठीक हो गया। एक पैदावार का रूल है, ये रूल हमेशा आपने अपने दिमाग में बिठा लेना, कभी जिंदगी में भूलना नहीं है, कि शुरू शुरू में काम करने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। आपके पास एक जगह आपने जो रेंट पे ले ली है, उस पे शुरू में जो लेबर लगाएंगे, लेबर ऐड करते जाएंगे, आउटपुट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। मतलब एक मजदूर 10 यूनिट पैदा कर रहा है, आप 7 मजदूर दो कर दें, तो आउटपुट 20 की बजाय वो मोर देन 20 हो जाएगी, 25 30 पे चली जाएगी। तो शुरू शुरू में जब आप लेबर लगाते हैं तो उसका इंक्रीजिंग रेट से आउटपुट पे फर्क आता है। फिर आप लेबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, जाहिर बात है जगह तो आपके पास और मशीनें आपके पास फिक्स हैं, तो फिर एक टाइम आएगा आउटपुट में इजाफा तो होगा, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं होगा जितना शुरू में इजाफा हो रहा था। इसे बोलते हैं आउटपुट में इजाफा फिर डिक्रीजिंग रेट से होगा। फिर करते करते आउटपुट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगी, और उसके बाद आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसको अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं, तो शुरू शुरू में आप लेबर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आउटपुट में इजाफा होता जा रहा है, फिर आउटपुट में इजाफा होता जा रहा है लेकिन कम स्पीड से, फिर आउटपुट में इजाफा रुक गया, ये स्लोप सीधी हो गई है। उसके बाद आप लेबर लगाते जा रहे हैं, बाज नहीं आ रहे, तो एक टाइम ऐसा आता है जब रश ज्यादा हो जाता है, तो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो आउटपुट आपकी एक्चुअल में नीचे आना शुरू हो जाती है। ये टोटल प्रोडक्शन का बिहेवियर होता है। इस तरफ हम लेबर लेते हैं और इस तरफ हम आउटपुट लेते हैं, यानी कि लेबर में इजाफा करते जा रहे हैं तो आउटपुट में इस पैटर्न से इजाफा होता है। कुछ समझ लग रही है बात?
जी तो ये जो पहली स्टेज है इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसमें पैदावार ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। ये वाली जो स्टेज है इसे कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, DRS। ये है IRS। फिर ये स्टेज जहां पे आउटपुट रुक गई है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, CRS। उसके बाद ये नेगेटिव होगी, पैदावार आपकी ज्यादा होने की बजाय कम हो गई है। ओके, जी यहां तक सारा क्लियर है? तो मैं बुक पे जा रहा हूँ, बुक से देख लेते हैं ये काम आपने कहाँ से करना है। इसमें आपने ये सारा कुछ क्रॉस करते हुए आगे डायरेक्ट आपने आ जाना है। ये कानून मुतगय्यर तनासबात नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, ये आपने शुरू में यही पढ़ लेना है। शुरू में ये लिखा हुआ है सरमाया को मुय्यन रखते हुए, मुय्यन का मतलब फिक्स रखते हुए। जब कोई फर्म मेहनत की इकाइयों में इजाफा करती चली जाएगी तो पहले पहल क्या होगा, कुल पैदावार इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, बढ़ती हुई शरह से इंक्रीज हो रही है, जिसकी बिना पे औसत पैदावार और मुख्ततम पैदावार वो दोनों ऊपर को जाती हैं। लेकिन मुख्ततम पैदावार ज्यादा तेजी से आगे निकल जाती है। मेहनत की मजीद इकाइयां लगाते जाएंगे हम, तो कुल पैदावार गिरती हुई शरह से ऊपर जाएगी, मतलब डिक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जिसे मैंने लिखा था। नतीजे के तौर पे औसत पैदावार और मुख्ततम पैदावार ये गिरना शुरू हो गई है। और जबकि कुल पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो जाती है तो मुख्ततम पैदावार सिफर हो जाती है। मार्जिनल प्रोडक्शन जहाँ पे सिफर हो, आपने समझ जाना है आउटपुट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, और उसके बाद कुल पैदावार गिर जाती है तो मुख्ततम पैदावार मनफी हो जाती है। इसको टेबल से देखते हैं तो सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले जी ये लेबर की इकाइयां, लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहला कॉलम याद करने की जरूरत तो नहीं है, 1 से नो लेकर 9 सर। तक गिनती लिख दें, याद हो गया। जी उसके बाद टोटल प्रोडक्शन, TP से लिखेंगे या Q लिखेंगे, कुल पैदावार। ये वैल्यूज बस आपने याद कर लेनी है। अगर एक मजदूर है, फर्ज कर लें वो 10 यूनिट पैदा कर रहा है, 2 लगाए वो 25, 3 लगाए 45, 4 लगाए 60, 5 पे 70, 75, 75, 72, 63। और इसमें ये आखिरी वाला कॉलम भी बेशक आप काट दें, पहले 8 याद कर लें क्योंकि मकसद पूरा हो जाएगा 8 से। ओके, इस पूरे फ्रेमवर्क में सिर्फ आपने ये वाला टेबल याद रखना है, बाकी खुद ही बनेंगे। पहला तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही याद रखना है। अब आगे APL है, औसत पैदावार। औसत पैदावार क्या होती है जी? औसत पैदावार, ये पहला 10 है तो ये 10 आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ये 10 को 1 पे डिवाइड किया, Q डिवाइडेड बाय L, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12.5, 45 को 3 पे करेंगे 15, 60 को 4 पे करेंगे 15, इन दोनों को डिवाइड करते जाएं, ये कॉलम भी आ गया, आ गया। उसके बाद MPL, ये फार्मूला लिखा हुआ है चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन L। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 और 25 के दरमियान 15 का, इन दोनों में 1 का, यानी कि यहाँ पे 15/1 इक्वल टू 15 ही बना। ये पहला 10, ये तो एज इट लिख दिया आपने। फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखा, वो 15 डिवाइडेड बाय 1, ये 15 आ गया। फिर इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 का, तो 20/1 इक्वल टू 20 जी आ गया। फिर इन दोनों दोनों में डिफरेंस 15, फिर इन दोनों में डिफरेंस 10, फिर 5, फिर इन दोनों में डिफरेंस देखें 0 का ना हुआ, जी तो ये 0 आ गया। और इसके बाद अब -3 हो गया। ये APL MPL समझ में आ गया? जी ठीक है, तो MPL को देखते हुए हमने ये बताना है, देखें MPL यहां तक इंक्रीज हो रहा है तो इसे स्टेज 1 कह देंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आउटपुट इंक्रीज हो रही है तेजी से, हर अगला मजदूर पिछले मजदूर की निस्बत ज्यादा तेजी से पैदावार कर रहा है। 10 था, 2 मिल गए तो 25 पे पहुंच गई, 3 मिल गए तो 45 पे पहुंच गई। शुरू शुरू में ये सिनेरियो था। फिर उसके बाद आउटपुट की रफ्तार स्लो हो गई, क्योंकि 20 के बाद ये देखिए नीचे आना शुरू हो गई। अगले मजदूर ने 15 का फायदा दिया, उसे अगले ने 10 का, उसे अगले ने 5 का। यहाँ पे इसे हमने वो फेज 2 का नाम दे दिया डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इज इट क्लियर? जी जी उसके बाद यहाँ पे आके MP होगी आपकी 0। 0 का मतलब है आपकी पैदावार मैक्सिमम पॉइंट पे है। तो क्वेश्चन हमारा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज और पैसे कारोबार स्टार्ट करने के लिए वो क्या कहते हैं उसे, मखसूस हैं। तो उन लिमिटेड पैसों में रहते हुए कितने लेबर के यूनिट लगाएं कि आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए हमारी, तो उसका आंसर इस मेथड ने मैं सिखा दिया। जहां पे MP 0 हो जाए उस वक्त आपने ब्रेक लगा लेनी है, मजीद लेबर के यूनिट नहीं लगाने, क्योंकि इस पॉइंट पे आके आउटपुट आपकी मैक्सिमम हो जाती है। और आगे इन्होंने मिसाल के तौर पे समझा भी दिया, इसके बावजूद आप आदमी आते 8वां यूनिट लेबर का लगा देते हैं तो आउटपुट 75 से नीचे आ गई, 72 पे आ गई। अब आपकी MP माइनस में चली गई है। आप 9वां यूनिट लेबर का लगाते हैं तो मजीद कम हो गई, -9 पे चली गई है। तो जहां पे जी MP 0 वो मैक्सिमम प्रोडक्शन का पॉइंट होता है।
डन। ठीक है। इसी को आप ग्राफिकली बना के अगर देखना चाहें तो ये देखें, ऊपर सिर्फ एमपी बनाया हुआ है इन्होंने, वो एमपी एल और क्यू के पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे, ये बन जाएगा। ये तो मेरा ख्याल बना लेंगे। जी सर। सर ये ऊपर वाला नीचे वाला कौन सा है? नीचे वाला एमपीएल और एपीएल है, एमपीएल एपीएल, ये अच्छा तीनों ही आप इसी एक ही पैनल पे भी बना सकते हैं, लेकिन आप इनको अलग-अलग भी बना सकते हैं जिस तरह बुक में बने हुए हैं। एपीएल इस तरह बनता है हमेशा, इसकी इंक्रीज होने की रफ्तार भी स्लो है और नीचे आने की रफ्तार भी स्लो है, लेकिन एमपीएल ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है, ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है। ओके। ठीक है। और यहाँ पे एमपीएल इस पॉइंट पे जीरो है, ये नजर भी आ रहा है, इन्होंने लिखा भी एमपी इस पॉइंट पे जीरो हो गया। इसी को सामने अगर हम देखें बिल्कुल सामने, तो ये प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे है 75 पे, जी उसके बाद आउटपुट फॉल होना शुरू हो गई है। तो ये ग्राफिकली भी हमें नजर आ रहा है, ये इससे पहले पहले ये सारी स्टेज 1 है, ये जो इन्होंने हाईलाइट की हुई है ये स्टेज 2 है, और उसके बाद ये नेगेटिव हो गई यहाँ पे। ओके जी। जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आपने करके कल क्लास से पहले पहले मुझे चेक करवाना है, और कल इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन भी होगी, तमाम बच्चे मुझे ये समझाएंगे क्या किया हुआ है इन्होंने, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। नजरिया रवैया फर्म से ऊपर ऊपर तक आपने काम कर लेना है।